हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक हों, स्वस्थ हों। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि हम लोग भी ठीक हों, स्वस्थ हों। तो अभी हैं रात के बज रहे हैं 10 और आज हम वीडियो अभी बना रहे हैं 10 बजे रात में, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम आप लोग समझिए। आजकल हम बहुत बीमार हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता, परेशान हो जाते हैं, तो वही है। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो क्या ही करें। और अभी देखिए बच्चा स्कूल से आ चुका है, तो आ गया था, तो उसका भी सुबह से लेके बैठे थे, क्योंकि पेपर 17 तारीख से पेपर हैं, तो उनको भी पढ़ाने लिखाने में बैठे थे। और अभी हम दे रहे हैं उनको वर्क करने के लिए। तो उसको हमने सोचा है जो है ऐसे ही साधा क्वेश्चन पेपर बना देते हैं हम कि लो करो रिवीज़न के तौर पे। तो वही हम बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर उनके लिए, ये अभी करेंगे। और 11 साढ़े 11 तक पढ़ेंगे अभी ये, 11:30 तक सोएंगे। तो ये है, आज इनका फर्स्ट डे था स्कूल में। और अभी हम इनका क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और आप लोग और वीडियो भी बना रहे हैं। ये देखिए कल हमारे लखनऊ में एक कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। समझ लीजिए हम लोग को तो आँखों से देख के घबरा, बिल्कुल इतना भयानक दृश्य था कि आप लोग को क्या ही बताएं। वो उसने अपने दो सास ससुर दोनों को एक साथ ही मार दिया। और पता वो अपने उसमें भर के ले गया था, मेन चीज़ अपने बैग में रख के लाए थे वो चाकू। यानी कि पहले से प्लान था, किसी न किसी को तो वो मारने आया ही था। ये तो लग रहा था जैसे कि अपनी वाइफ को ही हो सकता है वो मारने आया हो, या जिसको भी आया हो, बहरहाल कुछ ना कुछ तो करने आया ही था। तो क्या ही किया, अब क्या बताया जाए। जो भी किया उसने, बेवकूफ़ ने। अपनी अच्छा खासा परिवार रहता और लोग कैसे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं भाई। क्या समझाया जाए किसको, समय को क्या हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं वो हो रहा है हनीमून पे, ये हो रहा है तो उनको मारे डाल रही हैं, कहीं वो ड्रम में भरे दे रहे हैं। पता नहीं इस समय को क्या हो गया कि सब एक दूसरे के भूखे हो गए, खून के प्यासे हो गए। अब क्या बताया जाए क्यों खून के प्यासे हो गए। बड़ा दुनिया बहुत ख़राब हो गई है और इसके लिए अब क्या कहें, हम लोग भी अब क्या ही बताएं। तो इतना है कि ये पता नहीं क्यों लोग ये नहीं समझते कि यार 4 दिन का जीवन है, ये सब क्या करना। पता नहीं क्या उनके मन में बैठा हुआ है, कैसे क्या भावना हो गई है कि अब क्या बताया जाए। कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि अरे ये सब ना करें, हम ना करें, कि सबको जीने का हक भगवान ने भाई जी ये सब जीवन व मृत्यु तो भगवान ने निश्चय की है, आप देने वाले कौन है। परिवार ना संभल के रहिए कुछ। और क्यों मार दिया पता ही नहीं चला। बेचारी वो टीचर और छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ मार के मिला क्या। आप तो वैसे ही जेल में रहेंगे। अब तो पूरा परिवार आपने नष्ट कर दिया, तो अब क्या मिला आपको मार के, कुछ मिला। और वो बूढ़े दोनों लोग थे, वही लोग सहारा थे, और मार मूर के ख़त्म कर दिया, सहारा भी ले गए। अब वो लोग इतना रो रही थी, इतना रो रही थी वो कि पूछो मत। और उनके छोटे छोटे बच्चे, बड़ा बच्चा तो उधर वहीं था, छोटा बच्चा यहाँ था, बहुत रोए जा रहा था। बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या ही बताया जाए कि बच्चों का भविष्य भी ले डाला उस आदमी ने। ज़िंदगी नरक कर दी उन बच्चों की भी, और पत्नी की तो कर ही रखी थी। अपने ही बेटे को तुम ले गए, और खुद अब तुम्हारे लिए क्या, तुमको भी तो नहीं बच्चे का अब क्या ही प्यार मिल पाएगा, क्या बच्चों का प्यार तुमको भी नहीं मिल पाएगा। तुम तो जेल ही में रहोगे। जो तुमने किया वो अच्छा थोड़ी किया। अरे समझो, आपस में समझदारी से काम लेते, परिवार है ये, अच्छे से जीवन है, इसको ये नहीं कि संभल के चलाएं, क्या ही है। बस मारो काटो ख़त्म करो, यही रह गया। जैसे कि आदमी जो है वो बिल्कुल क्या हो गया कि पता ही नहीं चलता कि आदमी और क्या ये हो रहा है कि मतलब कुछ जीवन का कोई वही नहीं रह गया। जिसको पाओ उसको मारो ख़त्म करो। जैसे लग रहा कि आदमी कोई सब्जी हो गई कि उसको काटो ख़त्म करो, सब्जी की तरह सब पेश आ रहे हैं इंसान एक दूसरे से। अरे यार क्या है, क्यों, क्या ही बताया जाए। सब्जी जैसे है तो पेश आ रहे हैं सब्जी की तरह, क्या ही बताया जाए। बिल्कुल यही हमारे लखनऊ की घटना है। बहुत ही
समझ लीजिए बहुत ही वो। और अभी एक घटना से भी वो नहीं हो पाया था आदमी कि दूसरी घटना हो गई। उसके पहले एक दिन पहले जो है वो एक परिवार ने 3 लोगों ने आत्म सुसाइड कर ली। एक बेटी ने और मतलब एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी ने, बताओ, बेटी को भी मार दिया। अरे यार, जब तुम कैसे लोग हो हैं कि खुद तो गए, ये वो जो बेचारी जिसको तुमने जन्म दिया है उसको भी तुम ले जा रहे हो हैं। उसको क्यों ले जा रहे हो? उसका जीवन है भी, वो जीने के लिए बेचारी, उसने भी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसको भी तुम ले गए। सेम वही कांड, वो कांड ख़त्म हुआ नहीं था कि एक ये कांड फैल गया। तो सच में अगल बगल बैठ के भी आओ तो डर लगता कभी कभी। क्या रहता है कि मतलब किसी को पता नहीं ना कौन किस नेचर का है। अब वो देखो वो कहने लगी ना किराएदार कि हम भागे बड़ी तेज़ आज, मतलब जो आज कांड हुआ है कल, उसमें वो कहने लगी कि हम तो बचाने आए थे, हम भागे, और नहीं वो चाकू से हमें ही मार दे। सच में मार देता। जब वो मारने ही निकला था तो किसी को भी मार देता। वही है कि किसका क्या भरोसा करे, सब मार कूट में लगे। तो लगता कि कहीं निकलो भी तो ये डर लगता पता नहीं कौन किस नेचर का हो, मारने पीटने लगे, है ना। क्योंकि चाकू वाकू लेके तो ऐसे निकलते हैं जैसे कोई हम खीरा ककड़ी काट रहे हों, खीरा ककड़ी काटने के लिए निकलते हैं जैसे कि अरे कोई वही नहीं रह गया। मारो कूटो ख़त्म करो। ये हो क्या रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। समय ऐसे ही इतना ख़राब चल रहा है कि आदमी ऐसे ही, कहीं हार्ट अटैक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, ऐसे ही आदमी सब नहीं रह रहा ज़िंदा। और आप है ना, ऐसे ही आदमी नहीं बच रहा है। और उसमें आप लोग भी ये करने में लग जाओ तो ऐसे कितनी ही ज़िंदगी है इंसान की। क्या ही है, क्या बताया जाए। वैसे भी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है तो तुम लोग के मारने कूटने से क्या ही है, मारे काटे डाल रहे हो। क्या ही बताया जाए, मतलब सोच ही ले रहा है तो घबराहट सी हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ज़रा सा सोच के घबराहट हो रही है। करना तो कैसे लोग कर ही डाल रहे हैं। यहाँ तो सोच सोच के घबराहट हो रही है कि कैसे कोई आदमी मार पीट सकता है, कैसे कोई क्या कर सकता है। क्या करे यार, समय ऐसा हो गया है कि तो बड़ा जी सा घबराता है। कुछ भी सुन लो जी घबराने लगता है। आप लोगों से भी क्या है, आप लोग कहाँ से हैं? खबर ये आप लोगों को पता ही चली होगी, ऐसा तो है नहीं, सबको पता चली होगी ये खबर। हम लोग को तो खैर आँखों ही देखा है, हम लोग को तो खबर ही पता चली होगी। बस सोच सोच के तब से जैसे कि एक वही है, घबराहट सी है। और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है समाज में। और आज हमारे पतिदेव, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आज मेरे पतिदेव जी कुछ करके लाए हैं, चटनी बना के आए हैं अभी। तो वो
हाथों में लगा रखा उन्होंने साबुन कस के, क्योंकि मिर्च पीसी है। हमारी मिक्सी ख़राब हो गई तो अभी बनी, अभी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं मेरी, तो हम दूसरा बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। तो कहता है खिचड़ी बनाई और कुछ बनाया नहीं, तो हमने कहा खिचड़ी खाएं कैसे, अचार से तो खिचड़ी मेरा मन नहीं कर रहा था। तो बोले चलो चटनी पीस देते हैं। तो चटनी पीसी गई, लेकिन वो क्या ही बताया जाए, वैसी की मिक्सी ख़राब हो गई। अब वो आधी बची चटनी रखी आधे बीच में, तो उसको कुछ तो करना ही था। तो हमारे पति देव जी ने उसको कर ही दिया, आखिर फाइनली बना डाला। और हम भी आप लोग से उनका जल्दी से वर्क दे दें, फिर बातें करें, सोच रहे हैं। चलिए, मेरा बच्चा नहीं बैठा रहेगा ऐसे ही। क्या हो गया इनको? दवा नहीं रखी क्या? तो मिर्चा तो हाथ हो ही जाते हैं, इसके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं मेरे वंशु के। पता नहीं क्या मौसम चल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, तो बीमार ही लगे हैं। एक दिन ठीक रहो, दूसरे दिन फिर बीमार। सो ना जाना बेटा, खाना खा के, बिना खाना खाए ना सो जाना गुड्डा। हाँ, ले आना चाहिए था, नहीं एक भी नहीं, न डोलो है न वो है। अभी दूध पी के बिल्कुल सही रहना बेटा, पेपर आ रहे हैं, रोज रोज तो नहीं। अभी स्कूल खुला, आज ही फिर फजला। चढ़ जाएंगे। एसी बंद कर दो, ज़्यादा लग रहा है। क्या? हम तो अभी आए। अभी चलाया ही, चिल्ड कर दिया, बंद कर दिया था इन्होंने, तो इन्होंने बंद कर दिया था। प्रिकॉशंस वाइल कोरोना वायरस। दबा रहे हैं ना। इनके टीचर लोग बिना मतलब की चीज़ें दे देते हैं। पति देव जी हमारे दबा रहे हैं पैर वंशु के। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, यही थोड़ा सा अपडेट देनी थी तो फ़ोन किया। और बस थक, चेहरे से भी लग रहा होगा थकान, तबीयत ठीक नहीं, तो अभी हम बंद करते हैं वीडियो। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।